नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अर्चना कौशल। हम अपनी इस खास पेशकश में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 में इसकी शुरुआत करते हुए बिजली सप्लाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। अब जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कार्यकाल के करीब 8 साल पूरे कर चुकी है, सरकार का ये दावा है कि इन सालों में गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी रोशन हुई है। अब शहरों की तर्ज पर गांव में बिजली की आपूर्ति हो रही है। अब किसी किसान की फसल सिंचाई की वजह से खराब नहीं होती। सालों से चली आ रही बिजली घाटे को दूर किया गया है। स्मार्ट मीटर के जरिए घर बैठे बिजली बिल का भुगतान हो रहा है और विभिन्न विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर भी रोक लगी है। तो चलिए विकासशील हरियाणा में आज म्हारा गांव जगमग गांव योजना की हकीकत जानते हैं। साल 2014 में सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम के हित में योजनाओं की बाढ़ ला दी और उन्हीं योजनाओं में से एक है म्हारा गांव जगमग गांव योजना। इस योजना के जरिए गांव में भी शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। सरकार का यह भी दावा है कि अब किसी ग्रामीण को अंधेरे में रहने को मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। प्यारे प्रदेशवासियों, हमारी दैनिक आवश्यकताओं में बिजली एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। हम शहरों की भांति ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध हैं। ये हर्ष का विषय है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज से प्रदेश के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा के गांव दयालपुर के फीडर से म्हारा गांव जगमग गांव नामक योजना का शुभारंभ हो रहा है। ये योजना प्रदेश की 83 विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों से शुरू की जा रही है। 1 जुलाई 2015 को म्हारा गांव जगमग गांव योजना को लागू किया गया था। चंडीगढ़ में इस योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा इस तरह की प्रगतिशील योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर सीएम ने ये भी जानकारी दी कि योजना का मकसद लोगों की सुविधा के लिए बिजली वितरण प्रणाली में और मजबूती लाना है। फिर यदि ग्रामीणों द्वारा 90% से ज्यादा बिजली बिलों का नियमित भुगतान किया जाता है तो बिजली की आपूर्ति 18 घंटे से बढ़ाकर 21 घंटे कर दी जाएगी। अंततः वर्तमान बिल के साथ साथ 5 किश्तों में अपना बकाया मूल बिजली बिल का भुगतान करने पर सरचार्ज माफ़ होगा और गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यदि आपके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है या आपका कनेक्शन कटा हुआ है तो आवेदन करने के सप्ताह भर में आपको नियमित कनेक्शन दे दिया जाएगा। अगर आप अपना बिजली लोड बढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं तो उस पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपके गांव में हर महीने निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन
एवं जनप्रतिनिधि बिजली पंचायतों का आयोजन करेंगे। इन पंचायतों में ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाएगा और उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। बिल विवादों का मौके पर ही निपटान किया जाएगा। नए कनेक्शन मौके पर जारी किए जाएंगे और बढ़े हुए लोड को भी मौके पर ही नियमित किया जाएगा। महारा गांव जगमग गांव योजना के जरिए बिजली की किल्लत दूर करने का वादा किया गया तो लोगों में भी उम्मीद जगी कि सरकार के इस कदम से बिजली की किल्लत कम होगी। अब गांव भी शहरों की तर्ज पर जगमग होगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रदेश की मनोहर सरकार गांवों के विकास पर इन दिनों विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि घर में बिजली पहुंचाकर न सिर्फ गरीबों का घर रोशन करना है बल्कि गरीबों की जिंदगी भी रोशन हो। इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। मनोहर सरकार के इस दावों पर अब प्रदेश की जनता भी अपनी मुहर लगा रही है। चाहिए ईमानदारी से कि आज के बाद जो बिल आएगा उसको हर महीने भुगतान, 2 महीने बाद जो बिल आता है उस 2 महीने बाद उसका भुगतान कर देंगे। आज तो हम इस अपील के ऊपर अपना आज सुधार लें, पिछला जो हो गया आगे सुधार के रखें, ये वादा चाहिए। 15 से 18 घंटे कर देंगे, 18 से 21 घंटे कर देंगे और बहुत जल्दी 24 भी कर देंगे। 24 घंटे गांव को देने के लिए 4 स्टेप बनाए हैं। मीटर बाहर लगवा लो, बिजली के बिल पूरे भरना शुरू करो और जितना पिछला बकाया है वो सारा देना शुरू करो और पूरे गांव का बिजली के भुगतान पूरे होने चाहिए। लाइन लॉस 20% से नीचे आना चाहिए, भुगतान 90% से ऊपर होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन पूरी करते हुए जिस दिन आप करेंगे, आपके पिछले जितने भी ब्याज है या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है, 10 महीने के बाद जो बिल ठीक करते जाएंगे, 10 महीने बाद उसके माफ करते जाएंगे। लेकिन ये ईमानदारी से सबको करना है। दरअसल हरियाणा में बिजली की आपूर्ति सही नहीं होने की वजह से बिजली सप्लाई में बढ़ते लाइन लॉस और ट्रांसमिशन लॉस से बिजली निगम पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। कई बार तो ऐसी शिकायतें भी आई कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 1 या 2 कमरे के मकान वाले उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का बिल थमा दिया जाता था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बिजली विभाग से लोगों का भरोसा उठ गया था। बिजली निगम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे थे।
लेकिन अब इन सभी परेशानियों पर बहुत हद तक अंकुश लगाई जा चुकी है और गांवों को बिना कट लगे सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति हो रही है। बता दें कि पहले बिजली का बिल वसूलने में बड़ी लापरवाही होती थी, जिससे बिजली महकमे को करोड़ों रुपए की चपत लग रही थी और इसका सीधा असर बिजली आपूर्ति पर पड़ता था। लेकिन अब मनोहर शासन में इन सभी चुनौतियों को खत्म कर दिया गया है और लोगों को भरपूर मात्रा में बिजली की आपूर्ति चुनौतियां आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं कि समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत थी। लाइन लॉस और विभागों के घाटे को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में बिजली की किल्लत के पीछे लाइन लॉस एक बड़ी वजह थी। टूटी तारें और खराब फंक्शनिंग की वजह से गांवों में कई दिनों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। लिहाजा तारों को बदलने के साथ बिजली की लाइनों को भी दुरुस्त करना जरूरी था। जंग लगे और खराब खंभों को बदलने की दरकार थी। इतना ही नहीं, अक्सर मीटर में खराबियां देखी जाती थी। मीटर से छेड़छाड़ की शिकायतें भी खूब आती थी। प्रदेश में बिजली बिल का भुगतान सुचारू रूप से नहीं हो रहा था और इसकी एक बड़ी वजह बिजली बिल जमा करने में आने वाली दिक्कतें भी थीं। लोगों को बिल जमा कराने को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय की बर्बादी होती थी। आवाम की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन किया गया है। अब लोग बिना किसी परेशानी के घर बैठे बिजली के बिल का समय पर भुगतान कर रहे हैं। आज की तारीख में सिर्फ बिजली ही नहीं, कई योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। आपके मीटर घरों के अंदर से बाहर लगवाने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। नंगी तारों को इंसुलेटेड तारों में बदलने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बिजली विभाग द्वारा जर्जर तारों को एबी केबल से बदलने, मीटरों को घर से बाहर लगाने और गांव की बिजली से संबंधित मूलभूत सुविधाएं देने में लगभग 15 से 20 लाख रुपए विभाग द्वारा आपके गांव में खर्च किए जाएंगे। हाँ, अपने गांव में लाइन लॉसेस यानी बिजली चोरी कम करने और बिजली के बिलों की अदायगी में सहयोग करने पर आपको पूरी बिजली मिलेगी। 24 घंटे बिजली मिलेगी। शहरों की तर्ज पर बिजली मिलेगी। आपके बच्चों को रात को पढ़ने के लिए भी बिजली मिलेगी। आपको कोई भी घरेलू काम जैसे कि चारा काटने, आटा पीसने, दूध बिलोने आदि जैसे कार्यों के लिए बिजली आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप जितनी बिजली खपत करेंगे उसका बिल तो अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना बिजली का बिल ज़रूर भरें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आप जानते हैं कि जिस प्रकार घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसी प्रकार बिजली उत्पादन के लिए, बिजली के ट्रांसमिशन के लिए तथा बिजली सप्लाई के लिए पैसे की ज़रूरत है। आप ही बताएं, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा तो बिजली के बिल नियमित रूप से भरने से ही मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक महारा गांव जगमग गांव योजना से प्रदेश के 500 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की गई है। गांवों में बिजली की नई लाइनें बिछाई गई है। इस योजना के तहत हजारों किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई गई है। हरियाणा के अलग अलग गांवों में हजारों नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कई नए सब स्टेशन स्थापित किए गए और कई सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई। इसके साथ ही बिल कलेक्शन में सुधार किया गया, जिससे बिजली सप्लाई में हो रहे नुकसान में कमी आई है। स्कूलों में तकनीकी सुविधाएं मुहैया करवाई गई, जिससे छात्रों को पढ़ाई में आसानी हो रही है। मनोहर कदम से प्रदेश तरक्की के राह पर है। किसी भी सरकार के लिए दशकों पुरानी समस्या से निजात पाना इतना आसान नहीं होता।
लेकिन कहते हैं कि अगर कदम नेक इरादे से उठाया गया हो तो सफलता कदम चूमती है। इन दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय भिवानी के दौरे पर हैं और जगह जगह जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर रहे हैं। ऐसा कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आवाम को ये भरोसा दिलाने में जुटे हैं कि पूरा प्रदेश हमारे परिवार की तरह है। सरकार की योजनाएं आवाम के हित में लाई जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दे रही है। अब बिना पर्च खर्ची के मनोहर राज में सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। 3 दिवसीय भिवानी दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल बलियाली में जन संवाद किया। इस दौरान एक ग्रामीण ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी सांगवान गली के 12 बच्चे मेरिट के आधार पर नौकरियां पाई हैं, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कदम की सराहना की। क्या लगा है? क्लर्क लगा है। कोई किसी ने कोई पैसे वैसे की डिमांड तो नहीं की? 1 रुपया भी नहीं लिया। की हो तो बता दो। नहीं जी। आज रात नहीं पढ़ने दूंगा। नहीं नहीं लिया जी। हेलो। हाँ, आपके यहाँ हाँ जी, क्लर्क लगा हूँ सर मैं। क्लर्क लगे हैं। कौन से डिपार्टमेंट में? समाज कल्याण में। समाज कल्याण में। पढ़ाई करके लगे हो ना? नकल से तो नहीं? पक्का? मेरिट में जो आएगा वो लगेगा और इससे मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होगी। पहले क्या होता था, इसका रिश्तेदार उसका रिश्तेदार, इसके पास जाके पैसे पकड़ा दिए, गहने बेच दिए, किला बेच दिया। ये नौकरियां लेने के लिए किया जाता था। अब हमारा कोई भी आदमी अगर इसमें मिल जाए आपको, या कोई सरकार का आदमी या कोई बिचौलिया, क्योंकि पहले जो बिचौलिए थे बहुत सारे दौड़ कपड़ी है, उन सबके खूंटे पर टंगवा दिए हमने सारे। नहीं तो ट्रांसफर के टाइम भी क्या कहा करते, चल तेरा ट्रांसफर करा के लाऊंगा, काट गाड़ी, बोलते मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, चल दे किराया, गाड़ी मेरी है, तेल डलवा देता, वहां 2 दिन खर्चा करवाता, खाने का, रहने का, बसाते में पीने का भी, और लामणी करवाया करता। पैसे नहीं हो तो चल तू मेरे खेत में लामणी करा, तेरे बेटे को कुछ करा दूंगा। ये सब करवाया करते ना। अब कोई ऐसा आपको मिलता है? अब ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जीवन कैसे सुखी हो। हाँ, अभी भी जरूरी नहीं है कि सबको जो मदद चाहिए मिल गई होगी। जन संवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन किसानों का भी दर्द बांटा जिनकी फसल मौसम की मार से बर्बाद हो गई है। मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा दिया कि उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। हुआ उसकी सबकी गिरदावरी चल रही है, कुछ गांव की स्पेशल गिरदावरी हो गई है। सारा जो नुकसान आपका है आपको एक बार वहां बताना भी पड़ेगा। उसके लिए 2 काम करने हैं। एक तो मेरी फसल मेरी विरासत है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में सबको चढ़ाना होता है कि हमने किले में क्या बोया। कई बार उसमें भी लापरवाही करते हैं, मत किया करो। जब भी बुआई करी उसी समय जाके चढ़ा दिया। और मान लो कई बार शुरू में भी 5-7 दिन में कई बार कोई नुकसान हो गया, उल्टा पलटी कर दी हमने, वो फसल छोड़ के दूसरी बो दी, तो जाके उसको ठीक करा के आओ। वो जब चढ़ जाएगी, फिर अगर आपका कोई नुकसान होता है तो फिर नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति एक हमने पोर्टल दूसरा बनाया है, और वो तभी स्वीकार करेगा जब पहले आपने चढ़ा रखा होगा। तो इसलिए पहले ये मत सोचा करो कि मंडी में तो बेचना नहीं है, हमने तो घर में खाने वास्ते बो रखे अपना, या चरी बो रखी है पशुओं को चलाएंगे, या सब्जियां बो रखी है पड़ोस में बेचाएंगे। कुछ भी बोया हो वहां जाके चढ़ा के जरूर आया करो। और कई शिकायतें मिली हैं कि ऐसे चढ़ाने के लिए ये जो हमारा CSC सेंटर वाला है वो पैसे लेता है। 1 पैसा नहीं देना, सरकार उनको पैसा देती है हर किले का। 1 किले पर भी 20 रुपए उनको मिलता है। हो जो कह दे जी मेरा राशन कार्ड नहीं बना, या कोई कह दे भाई मुझे तो आयुष्मान के कार्ड का फायदा नहीं हुआ, मेरा कार्ड नहीं बना। आप परिवार पहचान पत्र में अपनी सारी जानकारी लेके, अगर किसी की इनकम ज्यादा लिखी हुई है उसकी कम करानी है, वो भी जाके अपने कहाँ पोर्टल पर या हो जाता लोड के कहाँ कराना है, यही CSC
नहीं, नीचे गांव में सीएससी में हो जाता है। सीएससी में आप अपना उसके ऊपर लिख के छोड़ दो कि मेरी आमदन ज़्यादा लिखी गई है, वास्तव में कम है। ठीक से काम करके अपने परिवार पहचान पत्र बढ़ाओ और ये जो ग्रांट है आपकी ये भी बढ़ेगी और जो काम आप यहाँ से भेजेंगे सारे काम आपके कराए जाएंगे। जो अभी तक हमने सिस्टम ठीक किए हैं, मैं बात कर रहा था परिवार पहचान पत्र की, उस परिवार पहचान पत्र के बहुत फायदे हुए हैं। आप में से परिवार पहचान पत्र सबका बन गया, सबका बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो गरीब आदमी है जिनकी इनकम आय 1,80,000 से नीचे है, उनके सबके हमने राशन कार्ड बनवा दिए। और पहले जो राशन कार्ड थे यहाँ वो थे 1,050 और अब नए उसमें 200 और जुड़ गए हैं, अभी 1,244 हो गए। अपने आप जुड़े हैं, किसी को अप्लाई नहीं करना पड़ा उसके लिए। यहाँ कोई है जिसका अपने आप नया राशन कार्ड बन के आ गया हो? ये इतने सारे लोग तो यहीं बैठे हैं। और जिसका नहीं बना हो वो अपनी परिवार पहचान पत्र में आय को आमदन को चेक कर लो। चेक करने के बाद आपके यहाँ सीएससी है गांव में, है ना? तो सीएससी वाला वहाँ चेक करवा के आप देख सकते हो कि मेरी आमदन कितनी है। अगर 1,80 से नीचे है तो कार्ड बनेगा, 1,80 से ऊपर है तो फिर पीला कार्ड ना बन के दूसरा हरा कार्ड वगैरह वो बनेंगे। पीले कार्ड का और बाकी कार्ड का फर्क इतना ही होता है कि 20 किलो अनाज बिना पैसे के या 1 रुपये 2 रुपये मिल जाता है, और 20 रुपये एक किलो का फर्क हो तो कुल महीने का 400 रुपये फर्क पड़ता है। वहीं पंचायतों के विकास के लिए शुरू की गई ई टेंडरिंग प्रक्रिया पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लालच खुद का है, उसके कारण से विरोध करो ई टेंडरिंग। क्यों? हमारे हाथ में पैसे आएंगे, मर्जी से लगाएंगे, कितने कितने नहीं लगाएंगे कोई पूछने वाला नहीं। अब इसमें सारी चीज कंप्यूटर में दर्ज हो जाती है, टेंडर निकलता है, कोई टेंडर भरता है, सबको पता होता है। एक के बजाय 4 लोग भी भरते हैं, जिसका काम अच्छा होता है, कम खर्चे में बढ़ता है, उसको देते हैं। तो ये ठीक है? ई टेंडरिंग में छूट देना वो ठीक है? ई टेंडरिंग बढ़िया है। जिसको लगता है कि ई टेंडरिंग खराब है, ऐसा कोई हाथ खड़ा कर दो। जिसको लगता है ई टेंडरिंग ठीक है, वो हाथ खड़े कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बड़ी लड़ाई लड़ी हमने ये। हमें भी कई बार हमारे साथियों ने डराया, अरे क्या कर रहे हो, सरपंचों से पंगा ले रहे हो। मैंने देखो, मैंने पंगा लेना करप्शन से। करप्शन नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी सरकार करप्शन को खत्म करने के लिए बनी है, बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ी है। अगर करप्शन बढ़ानी होती तो भाई हमने क्यों ऐसे पैर रगड़ने थे? हम भी कहीं किसी के साथ मिल करके अपना हिसाब पत्ती डाल के अपना काम करते। 40 साल जिंदगी के लगाए हैं जनता की सेवा के लिए। तो भाई बहनों, देश में चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे प्रदेश में आपकी सरकार हो, करप्शन तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। कोई नाराज हो जाए 10 बार हो जाए, लेकिन अब मैं सरपंचों को सबको धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि वो सारे सरपंच एक 600-700 को छोड़ के सबने प्रस्ताव पारित कर दिए और सबके पैसे जो हैं अब जो उन्हें भेजे थे वो उन्होंने लगा दिए। और जिन्होंने प्रस्ताव पारित नहीं करे, अपनी ऐंठ में रह गए, उनके पैसे सबके वापस हो गए, दूसरे गांव में चले गए। पता तो लगे ना उनको, जनता पकड़ेगी उनको और देखेंगे कब तक नहीं कराते। वैसे अब वो कहने लग गए हैं कि जी काम तो हम सारे कराएंगे, बस फिर भी जो है ई टेंडरिंग खत्म कर दो। इसका मतलब क्या है? जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका मौके पर ही निपटारा किया। इन दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी दौरे पर मैराथन जनसंवाद कर रहे हैं। जनता की समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हर रोज सुबह से शाम तक चल रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले 7 से 8 महीनों में प्रदेश के हर जिलों का दौरा कर जनता के साथ संवाद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर कदम से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हर घर तक बिजली की पहुंच हो गई है, गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और बिना पर्ची खर्चे के सरकारी नौकरी मिल रही है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है।
विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।